सोनू को भी मैसेज करती थी व्हाट्सएप के ऊपर कि सोनू सफ़ा और मरवा जो तारिक साहब की दो बेटियां हैं जिनका अक्सर वो जिक्र भी करते थे कि वो तारिक साहब से मिलना चाहती हैं, तो सोनू भी आगे से कहता था जनाब हमने आपको नहीं मिलवाना। तो मैंने और चाचू ने यही कहा था कि सफ़ा मरवा मैं आपको खुद लेने आऊँगा, जैसे ही पापा थोड़े से स्टेबल होते हैं मैं आपको मिलवा के खुद बेटा आपको मैं छोड़ने जाऊँगा। सैटरडे साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, इमरजेंसी में थे, तो आप आपने ये मैसेज उनको फॉरवर्ड किया था कि आपकी बेटियां आपसे मिलना चाहती जिस दिन ये फ्रूक हॉस्पिटल आई हैं उस दिन तो पापा ने मना कर दिया था, इनसे नहीं मिलूंगा, सफ़ा मरवा से मैं मिलूंगा। अपनी दोनों बहनों सफ़ा और मरवा को आप बेटे क्या पैगाम? मैं यही पैगाम दूंगा कि वो अगर आना चाहती हैं सो बिस्मिल्लाह, जब मर्जी आए, मैं उनको अपनाऊंगा, रखूंगा घर में, उनकी अच्छी परवरिश करूंगा। वो स्टडी करना चाह रही हैं स्टडी, एक ने हाफिज एक कुरान बनना है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी उनको करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब और जो हमारे मेहमान हैं वो तारिक साहब के बेटे हैं जुनैद तारिक सोनू। तो आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि तारिक साहब की जो दूसरी बीवी इस्मा तारिक, जिनके तारिक साहब ताल्लुकात 10 साल पहले के ख़त्म हो चुके हैं, वो उनके इंटरव्यूज़ एक दो जगह पे हमने देखे जिसमें वो ये कह रही हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। तारिक साहब उनके हकूक़ पूरे नहीं करते थे, तारिक साहब के जो भाई हैं वो उनके साथ ज़्यादती करते थे, उनको जो है उनका इज़्ज़त मजरूह करते थे, और जब वो अपनी बेटियों को मिलवाना चाहती थी तारक साहब के साथ, तो तारक साहब आगे से ये जवाब आता था कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप वेट करें। और इवन कि जब वो सोनू को भी मैसेज करती थी व्हाट्सएप के ऊपर कि सोनू सफ़ा और मरवा जो तारक साहब की दो बेटियां हैं जिनका अक्सर वो जिक्र भी करते थे कि वो तारक साहब से मिलना चाहते हैं, तो सोनू भी आगे से कहता था जनाब हमने आपको नहीं मिलवाना, आप यहाँ से चले जाएँ। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम सोनू से पूछेंगे कि अगर ये बात वाकई सच्ची है तो क्यों सोनू ऐसा करता था, क्यों अपनी बहनों को तारक साहब से नहीं मिलवाने देता था, और अगर ये बात सच्ची नहीं है तो क्यों ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और सोनू अब अपनी बहनों के लिए क्या कदम उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सोनू यार, इस मौके पे ये सवाल पूछने बनते तो नहीं हैं आपसे, देखिए हम भी आपके घर आए हैं अफसोस के लिए हैं, लेकिन हमें टेडी साहब से मोहब्बत है और लोग भी जानना चाहते हैं क्या टेडी साहब वाकई इस तरह के थे कि वो किसी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे या अपने बच्चों को मिलना नहीं चाहते, तो काइंडली इस चीज़ को जरा आप क्लियर कर दें, क्या ऐसी वाकई कोई बात हुई थी, उस खतून अस्मा तारक ने आपसे रब्ते की कोशिश की या आपके जो चाचू जान से रब्ते की कोशिश की और आप लोगों ने मिलने नहीं दिया गया? जी देखें, आप भी फ्रूक हॉस्पिटल आए, आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि वो फ्रूक हॉस्पिटल था। उसके बाद हमने इनको ये कहा था कि सफ़ा और मरवा को मतलब मुझे कॉल आई कि जी मिलवाना है। मैं नीचे जा रहा था तो मुझे ये अकेली नज़र आई है, अस्मा जो उनकी है जो ये अकेली नज़र आई हैं मुझे, और मैंने इनको कहा जी आपने ऊपर नहीं जाना। इन्होंने कहा जी मैं ना वीडियो बनानी है, सफ़ा और मरवा को दिखानी है। सफ़ा और मरवा उस वक्त इनके पास नहीं थी। उस वक्त इनके पास नहीं थी। अगर आप मेरे साथ फ़रूक हॉस्पिटल की पार्किंग में भी जाते हैं तो मैं आपको वहाँ से भी पूछवा सकता हूँ, वो सफ़ा और मरवा वहाँ पे नहीं थी। इन्होंने मुझे कहा जी वीडियो, कि मैंने वीडियो बनानी है और उनको दिखानी है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, PKLI हॉस्पिटल, आपने भी मुझे कहा था मिलने का, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बिल्कुल उधर आई नहीं, सफ़ा और मरवा नहीं आई अच्छा, उधर, ये यहाँ पे अकेले, सिर्फ अकेली ये आई हैं आप। वहाँ पे ये अकेली आई हैं। हालांकि आप आए, मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी जी, पापा लेकिन से। आईसीयू में हमें भी आपने जाना नहीं दिया था, आप पीकेएल में करवाइए, आपने आईसीयू में फारूक उस्मान डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब PKLI, उधर थोड़ा स्ट्रिक्टली भी था, कुछ टाइमिंग होती है उनकी। दूसरा फिर उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी मतलब मिलने वाली। तो मैंने और चाचू ने यही कहा था कि हम आपको खुद लेने आएंगे, पापा को मिलवा के, और फिर हम आपको खुद, यानी कि चाचू ने कहा मैं खुद आपको छोड़ के आऊँगा। ये बात हुई थी बिल्कुल। ये बिल्कुल बात हुई थी, मतलब चाचू के मेरे पास वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं। चाचू ने उनको ये कहा था कि सफ़ा मरवा मैं आपको खुद लेने आऊँगा, जैसे ही पापा थोड़े से स्टेबल होते हैं तो मैं आपको मिलवा के खुद बेटा आपको मैं छोड़ने जाऊँगा। लेकिन सिर्फ सफ़ा और मरवा को, उनको नहीं, थर्ड जो उनकी वालदा उनको नहीं। नहीं, उनको नहीं। तो जब आप सैटरडे साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, इमरजेंसी में थे, तो आप आपने ये मैसेज उनको फॉरवर्ड किया था कि आपकी बेटियां आपसे मिलना चाहती हैं? जी बिल्कुल। जिस दिन ये फ्रूक हॉस्पिटल आई हैं उस दिन तो पापा ने मना कर दिया था, इनसे नहीं मिलना। मैं इनसे नहीं मिलूँगा, सफ़ा मरवा से मैं मिलूँगा। यहाँ ठीक पे है। एक बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो जुनेद यहाँ पे कह रहा है कि टैडी साहब ने और अगर शहबाज साहब भी थे, उन्होंने सिर्फ इस औरत से जो इनकी बीवी है इससे मिलने के लिए मना किया था, बेटियों से नहीं, ऐसी है सोनू? बिल्कुल। तो आप मतलब फ्रूक हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, हमने मना कर दिया था सारों को कि ये लेडीज़ यहाँ पे ना आए।
क्योंकि ये आईसीयू के पास आई थी, तो पापा ने मिलना होता अगर इससे, तो कह सकते थे कि मुझे मिलवाओ, लेकिन उन्होंने कहा सफ़ा मरवा क्यों नहीं आई। तो ये मतलब मेरी वीडियो बनाने आई हैं, तमाशा मेरा इन्होंने बनाना है। तो लोगों को दिखाना है कि ये इन इस कंडीशन में है, तो वहाँ पे तो वीडियो का कोई तुक ही नहीं बनता। तो आपके वाले साहब ने उस वक्त मना कर दिया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था सफ़ा मरवा से मैं मिलूंगा। तो तब फ़रूक हॉस्पिटल में उन्होंने कहा था कि मैं मिलूंगा। तो हमने ये सोचा था कि उनको फ़रूक हॉस्पिटल मिलवा देंगे। तो जबकि उसके अगले दिन डॉक्टरों ने कहा था कि इनको पीकेएलआई ले जाएं। तो पीकेएलआई ज़ाहिर सी बात है, एक रूल्स होते हैं हॉस्पिटल के। तो उन्होंने कहा था कि इनकी थोड़ी कंडीशन स्टेबल होती है, तब हम इनकी इंशाल्लाह मुलाकात वगैरह स्टार्ट करवाएंगे। तो मैं लास्ट तक उनको ये कहता रहा हूँ, चाचू भी कहते रहे कि सफ़ा मरवा जैसी पापा की तबीयत बेहतर होती है तो हम आपको लेने भी आएंगे और हम आपको छोड़ के भी आएंगे। तारिक साहब को से आपको तारिक साहब आपसे तो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हमने देखा कि वो अपने आखिरी दिनों में भी उनके चेहरे पे, ज़ुबान पे सिर्फ आप ही का नाम था। अपनी बेटियों से भी इतनी अकीदत रखते थे, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू में देखा है, सुना है, वसी शाह को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें सिर्फ उन्होंने आपका और अपनी दोनों बेटियों का जिक्र किया और किसी तीसरे शख्स का जिक्र नहीं किया। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। सफ़ा और मरवा, मैं सिर्फ इनको जानता हूँ क्योंकि ये मेरी बहनें हैं। अगर इस्लाम की साइड पे भी जाएं, बेशक दूसरी वाइफ है, लेकिन वो ताल्लुक़ पहले था, अब नहीं है। अब वो मेरी बहनें हैं, पहले भी बहनें थी, अब भी बहनें हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये कहूँगा कि वो मुझे दे दे। अगर वो मेरे पास आना चाह रही हैं तो वो 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको पढ़ाऊँगा भी लिखाऊँगा भी सारा। तो इंशाल्लाह जब उनकी उम्र होगी, मतलब जो भी वो कहेंगी मैं उनको करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह शादियाँ भी अपने हाथ से करूँगा उनकी। तो सुनो, मुझे एक ये बात बताएं कि अस्मा तारिक जो है जब ये हॉस्पिटल मिलने के लिए आई, तो तारिक साहब ने कहा कि मैंने इनसे नहीं मिलना, जबकि वो उनकी बेटियों को कह रही थी कि उनकी बेटियों को मिलवाना। तो तारिक साहब इतनी नफरत क्यों करते थे इस खातून से? ऐसी क्या वजह थी कि वो पब्लिक प्लेस पे आके भी बोलती रही है कि मुझे इन लोगों ने नहीं मिलने दिया? और लोगों को ये बात क्लियर करें कि इसकी वजह क्या है। जी बिल्कुल, आप इसकी वजह आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि 19 डेट की सुबह 6:30 बजे डेथ हुई है। तो 18 तारीख को मैं अदालत का ख़र्चा जमा करा रहा हूँ। यानी कि 18 को आप खर्चा जमा करवा रहे हैं इनकी अपनी बहनों का, सफ़ा और मरवा का। बिल्कुल, मैं 18 तारीख को उनका ख़र्चा जमा करवा रहा हूँ। सिर्फ किस चीज़ का डर था कि अगर लेट हो गया, वही जो वारंट गिरफ्तारी वगैरह की चलती है खबर, तो बस आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि 18 तारीख को मैंने जमा मतलब करवाए कोर्ट से थे। उन लोगों ने ये इशू करवाया हुआ था कि हर माह जो है तारिक साहब उनको खर्चा देंगे बच्चों को। तो उन उस जो अस्मा तारिक, उसके साथ वजह क्या थी उनकी अलहदगी की? क्या सेपरेशन हो चुकी हुई थी या वो निकाह में थी तारिक साहब के? जी उनकी डिवोर्स हो चुकी थी। ये तकरीबन काफ़ी देर इसको हो गए हैं, मतलब मेरा जहाँ तक के ख्याल है 8 साल हो गए होंगे डिवोर्स को। उसकी डिवोर्स की वजह बता सकते हैं आप? देखें, सबसे पहले होता है इखलाक इंसान का। तो पापा ने मेरे लिए शादी की थी, जबकि उनका मेरे साथ ही नहीं था सलूक सही, ना चाचू औरों के साथ था। तो बस यही वजह बनी डिवोर्स की। यानी कि फैमिली इशू, तारिक साहब कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे कि आपसे कोई मिसबिहेव करे। बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, तारिक साहब ने आपको फिर अकेले ही माँ बाप बन के पाला उनके जाने के बाद? जी बिल्कुल, देखें मेरी फर्स्ट मदर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मैं और पापा ही थे। तो मुझे पता है जैसे मेरे पापा मेरे साथ चलते थे, और जैसे मैं, मतलब हमने आज तक मतलब वो डांटते भी हैं ना अगर एक दूसरे को, मतलब हमें वो था ही नहीं। हमें इतना कि प्यार था, कहीं भी जाना है तो इकट्ठे जाना है, एक जैसी ड्रेसिंग करके जाना है, अगर कोई इवेंट आ रहा है तो वहाँ पे इकट्ठे जाना है, दूसरा अगर लाहौर से बाहर जाना है तो इकट्ठे जाना है। मतलब एक फ्रेंडली टाइप थे पापा मेरे। दोस्तों का माहौल था आपका। बिल्कुल, मेरा उनके साथ दोस्तों जैसा अच्छा, माहौल था। आप आखिर में अपनी दोनों बहनों सफ़ा और मरवा को आप बेटे क्या पैगाम दें? जी बिल्कुल, मैं यही पैगाम दूंगा कि वो अगर आना चाहती हैं, सो बिस्मिल्लाह, जब मर्ज़ी आएँ। तो मैं उनको अपनाऊंगा, रखूंगा घर में, उनकी अच्छी परवरिश करूंगा। वो स्टडी करना चाह रही हैं, स्टडी, एक ने हाफिज़ एक कुरान बनना है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी उनको करवाऊंगा अगर तो। जैसे उनकी वालदा ने कहा है कि वो
ट्रस्ट नहीं करती किसको बस अपनी बेटियां भेजें, अगर फोर्स वो नहीं आती तो आप फिर भी उनके लुक आफ्टर करोगे जो एक भाई अपनी बहनों के करता है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर जितना मेरे से हो सके मैं ज़रूर उनके साथ चलूँगा। पहले पापा चलते थे, अब मैं उनका सारा यानी कि केयर में। खुशी गमी में आप बराबर शरीक हो। जी बिल्कुल, मैं होऊँगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट थे क्वेश्चंस के कि टैडी साहब शायद बड़े संगदिल इंसान हैं, जो उनका बेटा है शायद बड़ा संगदिल है जो अपनी बहनों को मिलना नहीं चाहता, तो इससे बड़ा क्या ऐलान होता है जो एक भाई ने यहाँ पे ऐलान किया हमारे प्लेटफॉर्म पे कि मेरे दरवाजे मेरी बहनों के लिए 24 घंटे खुले हैं, जब मर्जी वो आए यहाँ पे आएँ। अच्छा सोनू, अगर वो आपसे मिलना, दोनों बहनें अकेले मिलना चाहते हैं तो आ सकती हैं, कोई इतराज़ तो नहीं? जी बिल्कुल, वो कांटेक्ट करें, हम खुद जाएँगे उनको लेने, उनको इधर घर लाएँगे, मिल के हम खुद उनको वापस छोड़ने जाएँगे। लेकिन वो लेडीज़ वो नज़र ना आएँ अब। अगर वो परमानेंट आपके पास आना चाहें भाई के पास कि हम इधर ही, तो परमानेंट कोई इतराज़ तो नहीं? कौन सिस्टर? दोनों बहनें जी। हाँ बिल्कुल, वो जैसे मर्ज़ी जब मर्ज़ी आएँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब दादी। देखिए जो भाई होता है उसने उस अपना किरदार, सोनू ने किरदार अदा कर दिया अपना कि मेरी बहनें जब चाहें वो आ सकती हैं। अभी बेशक वो मैच्योर नहीं है, अभी उन्हें समझ बूझ नहीं है कि कौन उनके साथ मुखलिस है, कौन उनको वरगला रहा है। जब वो दोनों बहनें मुखलिस होती हैं तो उनके भाई के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। फिर भी अगर वो यहाँ पे नहीं भी आ रही तो सोनू ने ये कहा कि जितना हो सकेगा मैं अपने एंड पे अपनी बहनों की जो है उनकी लुक आफ्टर करूँगा, उनकी इज्जत की मैं हिफाजत करूँगा। बहुत शुक्रिया सोनू, थैंक यू। जी आपका भी बहुत शुक्रिया।